दोस्तों, हमारे बड़े बुज़ुर्गों के जो अनुभव हैं वो काफ़ी समय पहले भी कारागार थे, आज भी उसी तरह स्टिक और कारागार हैं। हम नई जनरेशन ज़रूर हैं और अपने बड़े बुज़ुर्गों की विचारधाराओं को पुराना कहते हुए नकारते हैं, लेकिन जो उनके अनुभव है आज की आधुनिक विचारधारा को भी मात दे जाते हैं। चाहे इंटरनेट का दौर आ चुका है, आपको सारी सूचनाएं इंटरनेट पे मिल जाती हैं, लेकिन वो ऐसी ख़ास चीज़ें जो बड़े बुज़ुर्गों के अनुभव में हैं वो इंटरनेट पे हमें नहीं मिल पाती। दिस इज़ एडवोकेट पवन शर्मा। आप सब मुझे विसल ब्रो राजू शर्मा के नाम से जानते हैं। लुधियाना से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों, अक्सर पिता और पुत्र एक पहाड़ी के पास सैर करने के लिए जाया करते थे। एक दिन पुत्र ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, क्यों ना दौड़ के इस पहाड़ी पर आज चढ़ा जाए, आपके और मेरे बीच रेस हो जाए और जो पहले पहुंचेगा वो जीत जाएगा। तो पिता ने भी हाँ कर दी। रेस शुरू हो गई, दोनों ने भागना शुरू किया। पुत्र बड़ी तेज़ी से पहाड़ी पर चढ़ रहा था, पिता थोड़ा धीरे पहाड़ी पर चढ़ रहा था। भाग दोनों रहे थे। पिता के जूतों में कंकड़ और पत्थर फंसने शुरू हो गए। थोड़ा भागने के बाद पिता रुके और उन्होंने अपने जूतों से कंकड़ और पत्थरों को निकालना शुरू कर दिया। इसी तरह बेटे के भी जूतों में कंकड़ और पत्थर फंस रहे थे, लेकिन बेटा रुक नहीं रहा था, वो जीतने की जिद में भागा जा रहा था। तो पिता ने देखा कि उनका पुत्र दर्द में है। उन्होंने कहा कि बेटा, 1 मिनट रुक कर अपने जूतों में से पत्थर और कंकड़ निकाल दो, फिर भागना शुरू करो। लेकिन बेटा रुका नहीं। पिता ने भी भागना शुरू किया। धीरे धीरे पिता पुत्र से आगे चला गया, क्योंकि पुत्र के जूतों में कंकड़ पत्थर ज़्यादा ही भर चुके थे और उसके पैरों को ज़ख्मी कर रहे थे, जिसकी वजह से खून तक निकलने लगा था। पुत्र ने जिद करते हुए ज़्यादा जोर लगाया भागने का, उतना ही उसको दर्द होने लगा। पिता जो तेज़ी से दौड़ रहे थे, थोड़ा हल्के से धीमे हो गए, ताकि मेरा पुत्र जो जीत की जिद से भाग रहा है जीत सके। बड़ी दर्द और तकलीफ़ से पुत्र पिता से पहले पहाड़ी पे पहुंच गया, क्योंकि पिता ने पहले से ही जानबूझ के हार मान ली थी। अब पुत्र से चला नहीं जा रहा था। पिता ने अपने पुत्र को कंधे पे उठाया और हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पर उसको मरहम पट्टी करवाई, जिसकी वजह से पुत्र को काफ़ी दिन बिस्तर पर रहना पड़ा। पुत्र ने पिता से कहा कि पिताजी, आप तो जीत रहे थे, मैं ही जिद की वजह से भागा जा रहा था। पिता ने कहा कि पुत्र, मुझे पता था कि तुम्हारे जूतों में कंकड़ और पत्थर फंस चुके हैं, मैं तुम्हें रुकने की सलाह दे रहा था। भी रुको, अपने जूतों को साफ़ करो, फिर भागो, फिर तुम तेज़ी से भाग सकते थे और तुम रेस को जीत सकते थे। तो पुत्र ने कहा, पिताजी, मुझे पता है कि ये रेस आप जानबूझकर मेरी वजह से रहना पड़ा। तो पुत्र ने कहा कि पिताजी, अगर मैं आपकी बात उस समय मान लेता, मैं अपने जूतों से कंकड़ पत्थर निकाल देता, तो शायद मैं दोबारा रेस जीत भी जाता। अगर ना जीतता तो आज मेरे ये हालात ना होते। सो दोस्तों, इसी तरह हमारे जीवन में कई बार अचानक से कोई दुख, ऐसे दर्द आ जाते हैं जिनका हम अपने तरीके से सामना करना चाहते हैं, लेकिन अपने बड़े बुज़ुर्गों की सलाह नहीं लेना चाहते। जो बड़े बुज़ुर्गों के अनुभव हैं, उन्होंने अपने जीवन में मेहनत करके प्राप्त किए हैं। हमें उनके अनुभवों का फ़ायदा उठाना चाहिए। हम उनके अनुभवों से फ़ायदा उठा के अपने जीवन से जो दुख तकलीफ़ें हैं उनका आसानी से सामना कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।